आज हम आपको 301 हीटर की सर्विस करना बताएंगे कि अगर इसका डुप्लेक्स के अंदर इशू आ रहा हो, पेपर बैक टू बैक करते हुए फंसे या पेपर इसमें मिसफिट दे रही हो, एरर किस किस चीज़ से आता है, तो हम हीटर को खोलने का तरीका आपको बताते हैं। सबसे पहले एक स्क्रू इधर लगा हुआ है, ये वाला, और सेकंड ये लगा हुआ है। इसको ओपन करते हैं। स्क्रू ओपन करने के बाद हीटर आपका दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। हल्का सा इसको इस साइड किया और इसको मूव किया हमने इस साइड से, ये बाहर आ गया हीटर। इनके साइड से ये लॉक है जो इस सुराख में फंसा हुआ था, और सेकंड वन इस साइड से। जिस टाइम आप ओपन करते हैं तो यहाँ से पहले इन करना पड़ता है और सेकंड फिर यहाँ से इन होता है, तो ये हीटर बंद हो जाता है। अभी क्योंकि हमने इसकी सर्विस करनी है तो अभी हम इसको दोबारा खोल लेंगे। इसको थोड़ा सा नीचे की साइड पे किया, ये देखें, ये नीचे किया, यहाँ से हल्का सा उठाया, ये बाहर आ गया, एंड सेकंड ये बाहर, ये टू पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया। ये इसका प्रेशर रूलर है, ये वाला, और ये इसकी गाइड प्लेट है जहाँ से पेपर बाहर भी आता है। ये देख सकते हैं आप, इस पर टोनर जमा हुआ है। अक्सर रैंकल आते हैं पेपर्स में, तो इस टोनर की जमने की वजह से तो ये टोनर की जो लेयर बन जाती है, इसके ऊपर आगे पेपर इससे फंसता है, जिसकी वजह से रैंकल्स आते हैं पेपर में। और ये इसका हॉट रोलर, जिसे अपर रोलर भी कहते हैं, ये इसके सेपरेटर लगे हुए हैं, 3 सेपरेटर होते हैं इस पे। और ये इसकी गाइड है जो ऑपरेट करती है फ्रंट बैक को। जिस टाइम एक दफ़ा पेपर जाता है, दोबारा स्लाइड लेके आता है, दोबारा नीचे से मूव करके यहाँ से आउट होता है, और अक्सर यहीं पे पेपर जैम होता है, जिसे डुप्लेक्स वर्किंग नहीं कर रहा होता। उसके अंदर इशू ये आ रहा होता है, या तो ये सेंसर काम नहीं कर रहा होता, नहीं तो ये गाइड गंदी होती है। ये गाइड भी हम आपको उतार के दिखाएंगे। और ये है इसका पेपर आउट सेंसर। यहाँ से जिस टाइम पेपर आउट होता है, अगर ये यहाँ पे फंस जाए तो मशीन मिसफिट का साइन देगी, मशीन डिटेक्ट नहीं करती कि पेपर आउट हुआ है। अब हम इसको भी ओपन कर लेते हैं। ये सारा जो ऑपरेशन होता है मीन्स पेपर इन आउट होने का, वो इन गेट्स के थ्रू होता है। ये गेयर है जिसको हम मूव करेंगे तो ये इसके रोलर चलते हैं, इनके थ्रू पेपर आउट हो रहा था। और मेन काम होता है सेंसर का। अगर सेंसर कट ना हो रहे हो तो फिर भी इशू है। अक्सर पेपर आउट होने का मेन रीज़न सेंसर होता है, लेकिन कभी कभार ये जो गेयर है ये डैमेज हो जाए या साइड से कोई एक इसकी लेयर ब्रोक का हो जाए तो फिर भी ये इशू आता है। और ये इसकी नोब है, ये भी आउट हो जाती है। अगर हमने इसके रोलर साफ करने हो, ये वाले रबर रोलर, तो उसको भी खोल लेते हैं हम साथ ही, ताकि ओवरऑल सर्विस होने का तरीका भी पता चल जाए आपको, क्या क्या इशू आते हैं, किस किस तरह कैसे रिजॉल्व होंगे। ये इसके लॉक है। जिस टाइम आप इसको यूं उठाएंगे ये बाहर आ जाएगी। एक लॉक ये है, एक ये है, इस साइड से बैठेगा और दूसरा इस साइड से बैठेगा। ये सेपरेट हो गए हैं। ये कट सेंसर करने वाला यहीं पे लगी हुई है इसकी गाइड। ये रूलर्स हैं रबड़ के, इनको आप गीले कपड़े से साफ कर सकते हैं। अब रह गया है ये सेक्शन सेपरेट, जिसके अंदर अब थर्मिस्टर रह गए हैं, सेपरेटर रह गए हैं और हॉट रोलर रह गए हैं। सबसे पहले हम थर्मिस्टर इसके सेपरेटर इसके अलग कर लेंगे। आप इधर से
थोड़ा सा पुश करेंगे ऊपर, ये बाहर आ जाएगा सेपरेटर 1, सेकंड। लेकिन थर्ड में हम इस तरह नहीं निकाल सकते। थर्ड के आगे लगा हुआ है स्क्रू, इसके आगे से ये छोटा सा कवर है जो उतरेगा। इन सेपरेटर का काम है ये पेपर को स्ट्रेट वे बाहर निकालते हैं। अगर ये एक भी डैमेज हो या इन पे टोनर जमा हो तो पेपर बार बार फंसेगा। और ज़्यादातर मसला आता है जिस टाइम टोनर चिपक गया और ये ज़्यादा हीट अप होने की वजह से इसके ऊपर टोनर जम जाते हैं। ये तीनों सेपरेटर हमने अलहदा कर लिए। ये इस पे टोनर चिपका हुआ भी है, लेकिन ये इतने गंदे नहीं है। लेकिन कुछ लोग ज़्यादातर यूज़ काफ़ी टाइम करने के बाद भी सर्विस नहीं कराते हैं, उनकी मशीन में ये ज़्यादातर इशू आते हैं कि टोनर चिपक गए होते हैं। और ये चेक करें, ये इसकी नोब होती है स्ट्रेट। अगर ये थोड़ा सा भी डैमेज होगा एरिया या यहाँ पे टोनर चिपका होगा, पेपर आके उसी के साथ फंसेगा और वहीं पे स्टक हो जाएगा। ये 3 इसके अंदर सेपरेटर लगे होते हैं। ये थर्ड वन। अब हम इसका हॉट रोलर उतारते हैं। देख सकते हैं आप 1 स्क्रू इस साइड पे और 1 स्क्रू इस साइड पे है। इनको ओपन करना है। इसके साथ कोई जोर आजमाई वाली सीन नहीं करना। और जो हीटर को ड्राइव करने वाला मेन गियर है जो पूरे हीटर सेक्शन को ड्राइव करवा रहा है, वो गियर है ये जो इसके हॉट रोलर पे यूज़ हो रहा है। जब ये ड्राइव करेगा पेपर ऊपर आएगा, इसी ने उसको मूव करवा के ऊपर से आउट करवाना है। फिर अगले गियरों के साथ इसका कनेक्शन होगा, अगले गियर उसको पिक करके आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे, हीटर ड्राइव गियर। और ये भी अक्सर ख़राब हो जाता है, चल चल के साइडें इसकी ब्रोक होना शुरू हो जाती हैं, तो ये इजीली मिल भी जाते हैं। जिस टाइम आपने स्क्रू खोल लेने हैं तो ये दोनों साइडों से हाथ डाल के ये आपका आ गया बाहर। और जो लैंप है वो आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। ये चेक करें, इस साइड से कट्स बने हैं, वहाँ से आप थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ प्रेस करेंगे तो ये लैंप बाहर आ जाएगा। और मेन काम इसी का है, हीट अप इसने करना है हॉट रोलर को, तभी प्रिंट बहुत होता है पेपर के ऊपर। अगर बाय चांस आपका लैंप डैमेज हो जाता है तो ये न्यू ही डालना पड़ेगा, क्योंकि ये दोबारा रीअसेंबल तो होता नहीं है। और मेन काम इसका है कि अगर ये डैमेज होगा तो मशीन कोड से क्लियर नहीं करेगी अपने आप को, और जब तक ये न्यू डलेगा नहीं और मशीन ने वर्किंग नहीं करनी और आपकी मशीन वहीं स्टक रहेगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, थर्मिस्टर का काम है कंट्रोल करना टेम्परेचर। ये इसका थर्मिस्टर लगा हुआ है और एक इसके साथ ये फ्यूज लगा हुआ है। अक्सर फ्यूज ट्रिप हो जाएगा तो 545 का कोड देगी या 542 का कोड देगी। 547 तक ये सीरीज हीटर की है जो कोड आते हैं। नीचे इसकी ये बाइसिंग है जो उसके साथ जा रही है कॉपर में। और सेकंड पार्ट इसका है जी ये प्रेशर सेक्शन, प्रेशर रूलर, जिसको लो रूलर भी कहते हैं हम। इसको वैसे तो ये अमूमन ख़राब ज़्यादातर नहीं होता जल्दी जल्दी, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि हो जाए ख़राब। तो इसको निकालने का तरीका ये है, ये इसके टेंशन स्प्रिंग है। जिस टाइम आप इसको नीचे की तरफ करेंगे टेंशन रिलीज़ हो जाएगी। ये 2 इसके क्लिप्स हैं। अक्सर लोग कहते हैं पेपर पे कच्चा प्रिंट आ रहा है, तो ये जो इसके टेंशन स्प्रिंग हैं ये बंद ना हो रहे हों। अपर रूलर और लो रूलर आपस में जिस टाइम तक कनेक्ट नहीं होंगे तो ये प्रिंट कच्चा भी आता है। इनकी वजह से भी इशू आ जाता है। एक तो टोनर की वजह से इशू आता है, लेकिन सेकंड वन इन दोनों की वजह से भी कच्चा प्रिंट आता है कि ये भी टेंशन इसकी इंक्रीज हुई हुई है। जिस टाइम मैं इसको बंद करूँगा ये टेंशन रिलीज हो गई है। और सेकेंड साइड पर भी यही इशू है। अगर ये ख़राब हो जाए तो यहाँ पे लाइनें वगैरह होंगी या ये फट चुका होता है, जिसकी वजह से आपको खुद नज़र आ जाएगा अगर आप हीटर खोलेंगे। वैसे इसका कोड नहीं आता हीटर पे कि आपका हीट रोलर प्रेशर रोलर ख़राब हो चुका है। कोड आने वाली चीज़ें दूसरे सेक्शन से ही आएंगी। ये पढ़ने से आपके प्रिंट के ऊपर ज़रूर असर पड़ेगा, क्योंकि प्रिंट गंदा आना शुरू कर देगा, कभी स्टक हो जाएगा पेपर। लेकिन इस चीज़ का कोड नहीं आता। ये टेंशन स्प्रिंग है,
इनको आप जिस टाइम किसी स्क्रू ड्राइवर या माइनस से करके आप करेंगे क्लियर, तो ये ऑपोजिट तरीके से बाहर आएगा। इसको थोड़ा सा आप पुश नीचे करेंगे तो ये आपका प्रेशर रोलर बाहर आ जाएगा। जैसा कि आपको भी ये हल्की हल्की सी लाइंस नज़र आ रही हैं। फॉर द टाइम बिंग ये चल चल के इसके ऊपर ये लाइनें पक्की हो जाती हैं और ये कोटिंग उतरना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपके प्रिंट से मिस प्रिंटिंग आती है, स्ट्रेट लाइनें आ रही होती हैं या काला सा प्रिंट आ रहा होता है। टोनर जो इस पे चिपकता है वो पेपर पे लगना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर लाइनों का इशू आता है। ये देख सकते हैं, ये हल्का सा इसका भी कोटिंग उतर रही है। तो खैर कुछ अरसे बाद ये समझ लें कि अपने यूजेस कम कर देगा और लाइनें देना शुरू कर देगा पेपर पे। अब मैं आपको दोबारा से रीअसेंबल करने का तरीका दिखाता हूँ कि ये जिस तरह मैंने ओपन किया सब कुछ और दोबारा बंद कैसे होगा आपकी आसानी के लिए। सबसे पहले आप ये सेक्शन उठाएंगे जिसमें इसका अपर रूलर लैंप वगैरह लगे हैं, और लैंप एक साइड से जाएगा, दूसरी साइड से इसका कैप लगा हुआ है और दोनों की डायरेक्शनें अलग-अलग हैं। एक का साइड इस तरह का फेस है और दूसरे का फेस इस तरह का। जो ये फेस है वो इसके इस साइड पे आना है, कैप वाली साइड पे। ये थोड़ा सा आपको खुद देखना पड़ेगा, ये चेक करना। ये आ गया बाहर। ये इसके बेरिंग होते हैं जो इसको रोटेशन देने में मदद करते हैं। इन दोनों बेरिंग को पकड़ करके चलाऊंगा तो ये चलते रहेंगे। ये देखने बेरिंग का काम ये है। अब मैं इसको दोबारा से बैठाने लगा हूँ, लैंप अपनी जगह पे चला जाएगा। ये देखें, ये हमारा अपर रोलर बैठ चुका है। लैंप की डायरेक्शन थोड़ी सी कट करनी है, रोटेशन दिलाऊंगा मैं। आप लोगों के लिए बेहतर ये है कि निकाल के दिला लें, मैं आपको निकाल के ही चेक करा देता हूँ। ये कट देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी वैसे ही कट बना है जिसके अंदर इसने बैठना है। ये चेक करें, वहाँ कट में बैठ गया, यहाँ से ओपन होता है। इसके दो छोटे स्क्रू होते हैं और स्क्रूओं का अपने ख़ास क्या रखना है। कुछ जगह पे ऐसे स्क्रू लगते हैं, कुछ जगह पे इस टाइप के होते हैं और कुछ जगह पे सारे स्क्रू डिफरेंट तरीके के हैं, कलर के। यहाँ पे केबल होती है, वहाँ पे बाइसिंग की पतली है, यहाँ पे केबल है, केबल के साथ ये लैंप की वायर अटैच होती है। ठीक हो गया। अब आते हैं हम सेपरेटर लगाने पे इसके वापस। सेपरेटर के भी यहाँ पे ये कट बने हुए हैं, ये इस पे ये चेक करिएगा दोनों साइड। जिस टाइम आप इसको हल्का सा यू पुश करेंगे, 1 2 और ये हो गया इसका थर्ड के बाद हम इसके लगाएंगे ये कवर, ताकि यहाँ पे लगेगा ये वाला स्क्रू। बस ये हो चुका है यहाँ तक बंद। अब हम लगाएंगे इसका आउट सेक्शन। ये सेंसर है, इसको भी साफ कर लीजिएगा। और जो मैं आपको गाइड बता रहा था डुप्लेक्स में फंसने की, आप देख रहे होंगे कि ये हल्की हल्की ब्लैक सी लाइनें आ रही हैं। ये इस पर टोनर चिपका हुआ है, ये डिज़ाइन नहीं, ये टोनर चिपका हुआ है, जिसकी वजह से डुप्लेक्स में पेपर फंसाती है। इसको क्लियर करेंगे आप, सारों पे है इंशाल्लाह। उसके बाद आपका डुप्लेक्स दोबारा प्रॉब्लम नहीं करने लगा। ये पेट्रोल से भी साफ हो सकता है, और अगर आपके पास अल्फा कटर है तो उससे भी आप इसको क्लीन कर सकते हैं। इतना ज़्यादा कोई
केमिकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसके साथ इजीली ये साफ़ हो जाता है। लेकिन इसके ऊपर जोर नहीं देना, ये बहुत नाजुक होता है। एक साइड से ये टूट भी जाती है गाइड, और अगर आप जोर देंगे तो फिर नई परचेज करने के लिए आपको पैसे खर्चने पड़ेंगे। और अब मैं इसको बैठाने का तरीका आपको बताता हूँ। जैसे आपको मैंने 2 साइड बताई दी, ये इसकी ये बैठ गया। ये सेंसर का टोर है इसका, ये देखें। अब हम इसका स्क्रू लगाएंगे। चेक कर सकते हैं, मैं गियर दोबारा से लगा रहा हूँ। ये गियर ऑपोजिट नहीं बैठेगा कभी भी, क्योंकि ये 2 साइडेड गियर है। 1 साइडेड गियर इसके साथ कपल होगी तभी ये मूव करवाएगी। ये चेक करें, इस गियर के साथ वो गियर मूव कर रहा है, और इसका ड्राइवेशन गियर लगा होता है मशीन में जो इसको ड्राइव करवाएगा। ये होती है डी शाफ्ट। ये असेंबल्ड हो गया आपका हीटर सेक्शन, और ये सेकंड पार्ट है। इसको पहले इस साइड से, ये जो होल नज़र आ रहा है आपको, ये वाला, ये दूसरी साइड से बैठ गया। ये स्क्रू लगा के आपका हीटर क्लोज। ये सर आपका हीटर बंद हो गया है। यही आपके ताबुन का शुक्रिया। आपका अपना आरजे मोहसिन।